बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आखिरकार जो है बीए प्रथम सेमेस्टर में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हुई है उसके तहत जो पेपर हो रहे हैं उसमें एक पेपर हुआ था जनरल साइंस का। तो जो छात्र छात्राएँ हमारे जनरल साइंस लिए होंगे उनमें कैसे प्रश्न आए थे, चाहे वो मेजर का हो चाहे माइनर का हो। हालांकि ये शायद माइनर का पेपर था। तो अब जो भी पेपर रहा होगा तो अगले सत्र के लिए या फिर जिनकी परीक्षा नहीं हुई है उनके लिए ये एक प्रकार से बहुत ही लाभकारी होगा, चूँकि इसमें प्रश्न जो होंगे आपको मिलेंगे कि आखिरकार कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं या आएंगे। तो इसके बारे में आप जान सकेंगे। तो 2022 का पेपर है, 23-24 की परीक्षाओं के लिए आप जान सकेंगे। बीए बीकॉम इन सभी के लिए यही पेपर था आपका सेमेस्टर 1 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 की 20 के तहत पेपर हो रहा है 21-22 में। ठीक है, जनरल साइंस का पेपर है जिसको सामान्य विज्ञान कहते हैं। समय आपको 3 घंटे का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 थे। माइनर का शायद पेपर था ये। अब किस विश्वविद्यालय का था मुझे शायद याद नहीं है और बच्चे ने भेजा मेरे पास, लेकिन उतना ज़्यादा ध्यान नहीं रहा कि कौन सा विश्वविद्यालय में पूछ नहीं पाया। अब ये जनरल साइंस का पेपर है। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर आपको पढ़ देखना क्या है कि टाइम आपको देख लेना। 3 आवर्स का टाइम आपको दिया गया, कितने घंटे का, तो 3 घंटे का आपको समय दिया गया है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके 75 नंबर के मैक्सिमम मार्क्स आपके दिए गए थे, अर्थात अधिकतम अंक है ये। और नोट में क्या लिखा है कि अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर जो है इंस्ट्रक्शन, यानी गिवन इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शन को आपको पढ़ना है, अर्थात जो निर्देश दिए गए उनको पढ़ना है, अर्थात निर्देशानुसार सभी खंडों के उत्तर आपको देने पड़ेंगे। सेक्शन ए सेक्शन सी बी इस प्रकार से प्रश्न पत्र आपका बटा हुआ देखते हैं। सेक्शन ए में आप देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप आप क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। अब देखते हैं भाई इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। लघुत्तरीय प्रश्नों के लिए इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया है कि अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन, यानी कि 6 प्रश्न आपको करने हैं। ईच क्वेश्चन का रीच 5 मार्क्स, यानी एक प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 30 नंबर आपको खंडा सही प्राप्त हो जाएंगे। किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 अंकों में है। ओके, देखते हैं प्रश्न कैसे कैसे आया था जनरल साइंस का। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, पहला प्रश्न पूछा गया था क्या कि व्हाट इज़ द हाइपोथेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति की परिकल्पना क्या है, इसको बताने के लिए प्रश्न पूछा गया था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, दूसरा नंबर प्रश्न क्या था कि राइट द ऑल 4 कैटेगरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी जीवन की उत्पत्ति की सभी 4 श्रेणियों को लिखिए कि जो 4 श्रेणियों में जीवन की उत्पत्ति हुई है उसके बारे में बताने का प्रयास करें। उसके बाद में आगे अगला पेज देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था तीसरा नंबर, और इनमें इनमें से कुल मिलाकर कितने प्रश्न करने हैं आपको? 6 प्रश्न करने हैं छांट करके। ओके, 10 प्रश्न शायद दिए होंगे, इनमें से 6 करने हैं। प्रश्न था अगला कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेल, यानी कोशिका के मुख्य कार्य क्या हैं, इसको आपको बताना था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, अर्थात व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका। ओके, तो यहाँ पर जो है कैरियो मतलब कि यूकेरियोट मतलब कि प्रोकैरियोटिक, मतलब कि हम लोग तो यहाँ पर जो है प्रोकैरियोट लिखा है यहाँ पर, तो इसको जो भी मतलब कि ये कोशिका के 2 भाग होते हैं, हमने इसको समझाया भी है। होम साइंस जब मैं पढ़ा रहा था तो उसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हमने समझाया है, तो वही है ये। ओके, वही अगला प्रश्न, हालांकि जनरल साइंस हमने पढ़ाया नहीं था, ना मेरा विषय था, तो इसीलिए जो है ये नहीं हो पाया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। बाकी नेक्स्ट ईयर से सोचेंगे इसके बारे में, तो आप परेशान ना हो। तो व्हाट आर द जो है आइडियल सॉल्यूशन, यानी कि आदर्श विलयन क्या है। देखिए केमिस्ट्री से भी प्रश्न पूछ लिया गया, वो बायोलॉजी का प्रश्न था ऊपर वाले। देखिए तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों से यहाँ पे मर्ज करके, यानी सामान्य विज्ञान जिसको बोलते हैं, तो वैसे प्रश्न यहाँ से आने रहते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, छठवां नंबर प्रश्न क्या है आपके 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि राइट द इन्फॉर्म मतलब कि जो है डेफिनेशन ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी माने क्या होता है? मोलरता। तो मोलरता जो होती है उसकी परिभाषा आपको देना था। ये भी विलयन से संबंधित ही चैप्टर है, आप इसको पढ़ेंगे, जो है इंटर वगैरह में पढ़ा होगा आप लोगों ने, विलयन वगैरह, मोलरता, मोललता, ये तमाम प्रकार की चीज़ें, तो वही है केमिस्ट्री में। ओके, वहीं अगला पीएच मान वाला पढ़ा होगा आप लोगों ने। व्हाट इज़ द पीएच स्केल, यानी पीएच स्केल क्या है, आप देखते होंगे ना पीएच मान, जब 7 पीएच मान किसका होता है? शुद्ध जल का होता है। उसके ऊपर जाएंगे तो क्षारीय होगा, उसके नीचे आएंगे तो अम्लीय होगा। ये चीज़ आप तो पता ही होगा ना, तो यही सब ये केमिस्ट्री का प्रश्न है।
अगला प्रश्न वही 8वां नंबर प्रश्न क्या पूछ लिया गया, जो है राइट द डेफिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो धर्मिता जो है उसकी परिभाषा देनी। ये भी आपका जो है फिजिक्स में भी आता है, कहीं ना कहीं पे केमिस्ट्री में भी आता है। अगला प्रश्न वहीं पर देखिए फिजिक्स से ही है, 9वां नंबर प्रश्न कि राइट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के न्यूटन के जो नियम है इन्होंने जो दिए हैं न्यूटन महोदय ने, उसके बारे में बताना था। तो देखिए ये बड़ा सरल था, कोई कठिन नहीं था, सिंपल था। जनरली साइंस जैसे कहा जाता है सामान्य साइंस है या सामान्य विज्ञान का पेपर है, तो सामान्य नहीं था, कोई ज़्यादा जटिल प्रश्न नहीं था। लेकिन बस बशर्ते एक आध दो बार अगर पढ़े होते, एक आधे बार पढ़ा होता तो आप कर देते। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न था कि प्रश्न क्या था भाई, प्रश्न आपका था कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फोर्सेस, यानी टाइप्स ऑफ फोर्सेस एंड दियर नेचर्स, यानी कि बल के प्रकार और उनकी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न था। ओके, तो ये प्रश्न आपका अच्छा था, फिजिक्स से था, बल के बारे में पूछा गया था कि बल कितने प्रकार के होते हैं और बल का नेचर क्या होता है, यानी बल की प्रकृति कैसी होती है। 10 प्रश्न थे, इनमें से आपको 6 करने थे। वहीं अब सेक्शन बी में प्रवेश करते हैं। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसके लिए जो क्या दिया गया है, नोट में क्या दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज जो है 15 मार्क्स, यानी कि 15 नंबर मिलेंगे। 3 प्रश्न आपको करने हैं, तो 6 3 9 प्रश्न ही कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर देखने पड़ेंगे। यानी 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 15 मतलब कि 15 अंकों में आपका होना चाहिए, मतलब 15 अंकों का है प्रश्न, अर्थात 15 नंबर मिलेंगे आपको। ओके, पहला प्रश्न था कि एक्सप्लेन द एयरलिस्ट, मतलब कि एयरलिस्ट लिविंग सिस्टम, यानी कि जो प्रारंभिक जीवन तंत्र है उसकी व्याख्या करने के लिए कर प्रश्न पूछा गया था, बायोलॉजी। वहीं अगला प्रश्न था एक्सप्लेन द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, यानी कोशिका जो भित्ति होती है उसकी बाह्य संरचना की व्याख्या करनी थी आपको, ये भी अच्छा प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न देखेंगे तीसरा नंबर की एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेटस ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस, ये सब इसके बारे में आपको बताना था। ठीक, तो ये देखिए ये केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी है। अगला प्रश्न देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न क्या है। चौथा नंबर प्रश्न आपके समक्ष देखेंगे यहाँ पर क्या है कि व्हाट इज़ द रेडियो एक्टिविटी, राइट मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यानी रेडियो धर्मिता क्या है इसकी पहचान की एक विधि के बारे में आपसे पूछ रहा है, उसको लिखना था। वहीं अगला प्रश्न 5वां नंबर, केवल 3 ही प्रश्न करने थे। 5वां प्रश्न दिया गया था कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ मोशन, यानी कि गति के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। और अब यहाँ पर आपका जो है प्रश्न पत्र समाप्त होता है। तो इतना प्रश्न थे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए थे। तो निश्चित तौर पर ये आपको पता ही होंगे, अगर आप लोगों ने जनरल साइंस पढ़ा होगा या इंटर का भी आपने साइंस पढ़ा है तो उसमें भी ये तमाम सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो बस यही था। ओके, तो चलिए फिर मिला जाए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से लगातार जुड़े रहें, मैं हर सब्जेक्ट का आपके समक्ष वीडियो देने का प्रयास करता हूँ। BA BSc BCom संबंधित न्यूज़ भी देने का प्रयास रहता है, और ख़ास करके BA वालों को पढ़ाने का जो है एक प्रकार से मुझे जो है आप लोगों ने सौंपा है कि BA वालों को पढ़ाइए, तो BA वालों के लिए मैं जो है वीडियो जो वगैरह लाइव क्लासेस ये सब देने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।